नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में प्रसिद्ध वालिय कामिल हजरत सैयद शमसुद्दीन शाह कादरी एजाजी अलमारूफ नाना हजरत के दिवसीय वार्षिक उर्स समारोह की आज से शुरुआत। कांग्रेस को राम से एलर्जी। कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने पर कर्नाटक सरकार की आलोचना की। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को पॉक्सो केस में फौरी राहत। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के लिए स्थगित की सुनवाई। फिर पाला बदलने वाले हैं नीतीश कुमार। नीति आयोग की बैठक में न पहुंचने के बाद लगने लगे कयास। उत्तर प्रदेश के जालौर में वैष्णो ट्रेवल्स की बस हाईजैक। पुलिस की मुस्तैदी से बची 3 दर्जन लोगों की जान। तिहाड़ जेल एक बार फिर बनी जंग का मैदान। बदले की आग में 2 कैदियों पर जानलेवा हमला। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला कर्नाटक के चिटगुप्पा में प्रसिद्ध वालिय कामिल हजरत सैयद शमसुद्दीन शाह कादरी एजाजी अलमारूफ नाना हजरत खिलवा के दिवसीय वार्षिक उर्स समारोह की आज से शुरुआत हो रही है और सोमवार 29 जुलाई तक यह उर्स समारोह चलेगा। आज 20 मुहर्रम शनिवार 27 जुलाई 2024 की शाम को चिटगुप्पा के प्रसिद्ध वलिय कामिल हजरत रबादुल्हे किरमानी के आस्थाने से संदल मुबारज निकाला जाएगा, जो चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से गश्त करता हुआ देर रात को दरगाह हजरत सैयद शमसुद्दीन शाह कादरी एजाजी, जहां पर नाना हजरत के खुलफा व मुरीदीन अहले सिलसिला व मशाइकीन की उपस्थिति में संदल माली की जाएगी। गिलाफ चादरे गुल चढ़ाई जाएगी, फातह ख्वानी की जाएगी और दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा। उसी तरह 21 मुहर्रम रविवार 28 जुलाई 2024 की शाम को महफिल चिराग बनाई जाएगी और ईशा की नमाज के बाद महफिल समा यानी खवाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और 22 मुहर्रम मुताबिक सोमवार 29 जुलाई 2024 की सुबह फजर की नमाज के बाद खत्म कुरान फातह ख्वानी होगी और तबरुकात वितरण किए जाएंगे। आप सभी से उर्स समारोह में उपस्थित रहने की अपील की जाती है। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके में मंजुनाथ कुर्वी आरटीओ अधिकारी के जन्मदिन के अवसर पर उनके कई प्रशंसकों ने केक काटकर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर आसपास के कई गांवों से प्रशंसक मौजूद रहे। चिंचोली से केपी न्यूज के संवाददाता गौतम मौर्य की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक कैबिनेट के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने के फैसले की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह फैसला बताता है कि कांग्रेस को राम नाम से एलर्जी। यह राम और राम मंदिर यहां तक कि राम के नाम के प्रति उनके एलर्जी को दर्शाता है। रामनगर नाम का एक इतिहास है, क्योंकि सरकार ने जिले का नाम बदलकर इसके इतिहास को मिटाने का फैसला किया है। इसलिए राज्य सरकार को जल्द ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस्पात मंत्री श्री कुमारस्वामी ने कहा, सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी और यह अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। इसके दिन गिने चुने रह गए हैं। नई सरकार आने पर देर सवेरे जिले का मूल नाम बहाल कर दिया जाएगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामले के बाद अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहीं उच्च न्यायालय ने पुलिस को भाजपा के दिग्गज नेता के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने से रोक दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक महिला ने पुलिस से शिकायत की थी कि जब वो अपनी शिकायत लेकर येदियुरप्पा से मिलने गई तो उन्होंने उसकी 17 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में पुलिस ने येदियुरप्पा को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए 2 बार नोटिस दिया, लेकिन वे नहीं आए। फिर बाद में पुलिस ने शहर की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इस बीच उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एफआईआर को गलत बताते हुए उसे रद्द करने का अनुरोध किया। बता दें कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने 3 सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे, जिस पर येदियुरप्पा और उनके सहयोगियों अरुण वायम और रुद्रेश एम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तरह मामले दर्ज किए गए थे। कर्नाटक गोवा सीमा के करीब दक्षिण पश्चिमी रेलवे के दूधसागर सोनालिम रेलखंड के बीच गुरुवार देर रात भूस्खलन और लोंडा और तीनई घाट के बीच एक पेड़ गिरने से ओवरहेड बिजली आपूर्ति बंद हो गई। इस कारण कुछ घंटों के लिए ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा। जिस जगह यह भूस्खलन हुआ वहां से कुछ ही देर बाद एक यात्री गाड़ी गुजरने वाली थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे के एक बयान में कहा गया है कि दोनों घटनाएं गुरुवार देर रात 12:55 पर हुई। बयान में कहा गया है कि ट्रेन संख्या 17
310 फास्को यशवंतपुर एक्सप्रेस रात 1 बजे सोनोलीम पहुंची थी। ट्रैक बाधित होने के कारण उसे वापस कुलीम स्टेशन गोवा भेज दिया गया, जबकि ट्रेन संख्या 17419 को रात 1:40 पर लोंडा में रोक दिया गया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। मालवाहक जहाज एमवी मिस्क फ्रैंकफर्ट में आग लगने के कारण उडुपी जिला प्रशासन ने जिला पुलिस, सीआरजेड, पर्यावरण और बंदरगाह विभागों को किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए सतर्क कर दिया है। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के एक पत्र के बाद उडुपी की उपायुक्त विद्या कुमारी ने जिला पुलिस, तटीय सुरक्षा पुलिस, तटीय विनियमन क्षेत्र सीआरजेड के क्षेत्रीय निदेशक पर्यावरण अधिकारी को आदेश जारी किए। भारतीय तटरक्षक आईसीजी एमवी मार्सक फ्रैंकफर्ट जहाज पर लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, जो इस समय गोवा तट से दूर है। कार्गो कंटेनर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान, आईएमडीजी, कैट 4, ज्वलनशील ठोस पदार्थ और कुछ मात्रा में तरल पदार्थ होते हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में शनिवार सुबह भीषण बारिश के बीच हादसा हो गया। यहां शाहबाज गांव में एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस घटना के बाद इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर ही पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। फिलहाल लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नवी मुंबई नगर पालिका आयुक्त कैलाश शिंदे ने बताया कि इमारत करीब सुबह 5 बजे ढही। यह G+3 इमारत है। राहत बचाव कार्य के दौरान 2 लोगों को निकाल दिया गया है। 2 लोग फंसे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहां है। बचाव कार्य जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शनिवार 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की दिल्ली में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। कुमार के इस महत्वपूर्ण बैठक से अनुपस्थित रहने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। यह पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। सीएम नीतीश कुमार पहले भी इस तरह की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने किया था। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा को बताया कि इस बार भी दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने गए थे। इसके अलावा बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री भी आयोग के सदस्य हैं और वे बैठक में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के जालौन में कानपुर से अहमदाबाद जा रही यात्रियों से भरी स्लीपर बस को बदमाशों ने शुक्रवार रात हाईजैक कर लिया। हालांकि स्लीपर बस को हाईजैक करके भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। ड्राइवर और स्लीपर बस संचालक से बहस होने से नशे में धुत बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस की सतर्कता से 3 दर्जन से अधिक यात्रियों की जान बच गई। हाईजैक बस में लगभग 36 लोग सवार थे। बदमाशों ने जालौन में इस बस को हाईजैक किया। बदमाश 3 दर्जन से अधिक यात्रियों से भरी स्लीपर बस लेकर भाग रहे थे। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि मां वैष्णो ट्रैवल्स की स्लीपर बस रात के वक्त कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी। हाईजैक की घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल की है। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में एक बार फिर से कैदियों पर हमले की घटना सामने आई है। बदले की आग में जल रहे कैदियों ने जेल के ही 2 अन्य कैदियों पर हमला कर दिया। इस हमले में लविश और लवली नाम के 2 कैदी बुरी तरह से घायल हो गए। मारपीट की यह घटना शुक्रवार को जेल के फोन रूम में हुई है। जेल में लोकेश नाम के कैदी पर हमले का आरोप है। दरअसल लवली और लविश लोकेश के भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। भाई के आरोपियों से बदला लेने के लिए लोकेश ने जेल के भीतर ही हमले का प्लान बना लिया।
इस साजिश में उसने अपने साथी हिमांशु और अभिषेक को भी शामिल कर लिया। लोकेश ने मौका देखते ही अपने साथियों के संग मिलकर लवली और लविश पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के वक्त दोनों कैदी फोन पर बात कर रहे थे। घायल हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खतरे से बाहर होने के बाद एक कैदी को अस्पताल से वापस जेल भेज दिया गया। एक कैदी का इलाज अभी भी चल रहा है। सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों संग मारपीट की ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी इस तरह की घटनाएं और गैंगवार सामने आते रहे। इससे पहले अप्रैल महीने में भी तिहाड़ में मारपीट की घटना सामने आई थी। वर्चस्व की जंग को लेकर 3 कैदियों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई थी। धारदार हथियार के हमले में 4 कैदी घायल हो गए थे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। लोकसभा की आवास समिति ने सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके रहने के लिए 5 सुनहरी बाग रोड बंगले का प्रस्ताव दिया है। आवास समिति से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी से जुड़े सूत्रों ने भी इस सूचना की पुष्टि की है। सूत्रों ने यह भी बताया कि राहुल गांधी की सहमति मिलने पर यह उनका नया आशियाना होगा। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा भी वीकेंड से पहले शुक्रवार को 5 सुनहरी बाग स्थित ऑफर किए गए बंगले पर पहुंची थी। 5 सुनहरी बाग रोड वाले ये बंगला टाइप 8 श्रेणी का बंगला है जो आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों को आवंटित किया जाता है। गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी एलओपी का दर्जा केंद्रीय मंत्री जैसा होता है। ऐसे में अब उनके वर्तमान पद पर रैंकिंग के हिसाब से उन्हें यह आवास ऑफर किया गया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी कई वर्षों तक पारा तुगलक लेन में रहे, लेकिन पिछले साल मानहानि के मामले में गुजरात की एक निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद जब उनकी सदस्यता चली गई तो उन्होंने इस आवास को खाली कर दिया था। ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में पहुंची ममता बनर्जी खफा हो गई और बैठक को बीच में छोड़कर ये बाहर निकल आई, जबकि विपक्षी दलों से अलग रुख अपनाकर ममता बैठक में शामिल होने दिल्ली आई थी। लेकिन अब वह नाराज नजर आ रही है। उनका कहना है कि आगे से वह इस बैठक में कभी भी शामिल नहीं होगी। पूरा मामला उनका माइक बंद करने से जुड़ा है। सीएम बनर्जी का कहना है कि मीटिंग के दौरान उनको बोलने से रोक दिया गया। 5 मिनट बोलने के बाद ही उनको चुप करवा दिया गया। इस बात से नाराज ममता ने बैठक बीच में ही छोड़ दी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो अब इस बैठक में कभी नहीं आएंगी। पिछले काफी समय से राहुल गांधी के अंदाज बदले से नजर आ रहे हैं। खासकर अपनी यात्राओं के बाद से तो वे छोटे दुकानदारों और नौकरी पेशा लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। इसी कड़ी में एक और पानगी देखने को मिली जब वे शुक्रवार को सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान तो वे गए थे कोर्ट में पेशी के लिए, लेकिन अचानक एक मोची की दुकान पर पहुंच गए। इसके बाद तो जो हुआ वो वायरल हो गया। असल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। राहुल शुक्रवार सुबह सुल्तानपुर पहुंचे और अदालत में पेश हुए। इसके बाद वे लखनऊ एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में मोची की दुकान पर रुक गए। इस दौरान राहुल गांधी ने मोची से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। इतना ही नहीं, वे दुकान के मालिक से बातचीत करते दिखे और काम में अपना हाथ भी आजमाया। वे एक चप्पल में टाँके लगाते हुए भी दिख गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में प्रसिद्ध वालिय कामिल हजरत सैयद शमसुद्दीन शाह कादरी एजाजी अलमारूफ नाना हजरत के 3 दिवसीय वार्षिक उर्स समारोह की आज से शुरुआत। कांग्रेस को राम से एलर्जी। कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने पर कर्नाटक सरकार की आलोचना की। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को पॉक्सो केस में फौरी राहत। हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह के लिए स्थगित की सुनवाई।
फिर पाला बदलने वाले हैं नीतीश कुमार। नीति आयोग की बैठक में न पहुंचने के बाद लगने लगे कयास। उत्तर प्रदेश के जालौन में वैष्णो ट्रेवल्स की बस हाईजैक, पुलिस की मुस्तैदी से बची 3 दर्जन लोगों की जान। तिहाड़ जेल एक बार फिर बनी जंग का मैदान, बदले की आग में 2 कैदियों पर जानलेवा हमला। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।